हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की इस एनर्जेटिक क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से हम क्वेश्चन कर पाते हैं। और आपको पता ही है, हम किसी से बात करने में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं करते, या फिर अगला कोई पर्सन हमसे बात करने में क्वेश्चन करता है तो उसको हम रिप्लाई में उसका जवाब देते हैं। तो आपको पता ही है क्वेश्चनिंग करना कितना जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, पंजाबी हो, डजेंट मैटर। बस हमको क्वेश्चन करना आना चाहिए, और क्वेश्चन करने के लिए हमें डब्ल्यू एच वर्ड पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन आप दो सेंटेंस कर सकते हैं, एक डब्ल्यू एच वर्ड और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अभी जस्ट हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन हम दो तरीका से करते हैं। पहला इंट्रोगेटिव, जैसे इसका देखिए, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। और एक सेंटेंस हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए, आप क्या बोलते हैं? अब ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन में, दोनों में हमारा क्या है, देखिए यहाँ भी क्या है और यहाँ भी क्या है। और क्या के लिए आप क्या पढ़े, वाट। बट ध्यान दीजिए, यहाँ पे वाट यूज कर सकते हैं, बट हेयर वी कैन नॉट यूज वाट। देखिए कैसे हम नहीं कर सकते यहाँ पे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका हम जवाब यस या नो में दे सकते हैं। और जो जो सवाल का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, वो हमारा इंट्रोगेटिव है। और जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, हमको रीजन बताना पड़ता है। वी हैव टू गिव रीजन, हमें रीजन देना पड़ता है। वो सारा सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच में बनता है। देखिए यहाँ प्लीज अटेंशन है। इसका बनाइए, देखिए, क्या आप इंग्लिश बोलते होते हो, ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो डू जैसे लगता है, आपके लिए देगा डू। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश, इसका देखिए। अब ये, इसका देखिए, अगर कोई पर्सन हमसे क्वेश्चन किया डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो हम क्या आंसर करेंगे, यस आई स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। यही तो हम आंसर करेंगे, या तो आंसर यस में देंगे या फिर नो में देंगे। बट यहाँ पे हम ये आंसर यस नो में नहीं दे सकते। देखिए यहाँ, आप क्या बोलते हैं, यस यस बोलते हैं, ऐसा जवाब हम नहीं देंगे। या फिर हम ये थोड़ी बोलेंगे नो, मैं नो बोलता हूँ, ऐसा जवाब नहीं देंगे। हम क्या बोलते हैं वो बताना पड़ेगा। हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हमें रीजन बताना पड़ता है। तो जिसमें हमें रीजन बताना पड़ता है, उसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड का उपयोग करते हैं। और जिसमें हम रीजन नहीं बताते, सिर्फ यस या नो से हम काम चला लेते हैं, उसमें हमें डब्ल्यू एच वर्ड का उपयोग नहीं होता है। ये क्या के लिए हम डब्ल्यू एच वर्ड नहीं देंगे, क्या आप वहां जाते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप बीमार हो, क्या आपका पापा इंजीनियर है, इन सब वाक्य में हम डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगाएंगे। ये सारा बस इंट्रोगेटिव से बनेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए आपकी सहूलियत के लिए। क्या वह बाजार जा रहा है? देखिए, इसका हो जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट? ध्यान दीजिए, इसमें हम ये क्या के लिए वाट नहीं दिए, फिर देखिए इज दिए। इज क्यों दिए, क्योंकि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज देते हैं। देखिए, और ये सेंटेंस आपको बनाने आता है, भले आप मेरे वीडियो नहीं देखे प्रीवियस वाला, पीछे वाला वीडियो, इसलिए नहीं आपको आता है। प्लीज आप पीछे जाइए, हम टेंस पढ़ा चुके हैं, इससे जस्ट दो तीन वीडियो हम टेंस का डालें। ऑलमोस्ट 4 या 5 वीडियो हम डाल चुके हैं। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, और उसी का सेंटेंस बना है। तो इज ही गोइंग टू मार्केट, अब देखिए, वह कहाँ जा रहा है? देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये उसका, ये भी क्वेश्चन है। और क्या वो मार्केट जा रहा है? यस, वो मार्केट जा रहा है। नो, वो मार्केट नहीं जा रहा है। इतना से काम बन गया। अब यहाँ वह कहाँ जा रहा है, हम बोलेंगे यस या नो, हम नहीं बोल सकते। यहाँ पे हमें आंसर देना पड़ेगा, हमको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। इसका फिर बनेगा, कहाँ का होता है वेयर। जस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यू एच वर्ड, बस ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं।
क्योंकि सिर्फ पढ़ना हमारे मायने नहीं, जो पढ़े उसका यूज कहाँ हो रहा है, यूज कैसे करना है, फिर आपको याद रहने वाले। नहीं तो आप 10 50 बार, बहुत सारा स्टूडेंट 10 बार 20 बार टेंस पढ़ चुका है और भूल जाता है। हम भी 2 4 बार पहले पढ़ के भूल चुके थे जब हम 10th में थे, 9th में थे, 12th में थे, पर अभी नहीं बोल रहे क्योंकि हम डेली उसका यूज कर रहे हैं, डेली उसका प्रैक्टिस हो रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे। आपको भी प्रैक्टिस करना हम यहाँ बता कर जाएंगे, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, बन गया हमारा सेंटेंस, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। देखिए यहाँ डब्ल्यू वर्ड हमारा उपयोग हुआ। तो चलिए आप, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि डब्ल्यू वर्ड का कहाँ यूज करना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम डब्ल्यू वर्ड पढ़ते। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ डब्ल्यू वर्ड है, कुछ नहीं ढेर सारा, कुछ तो है नहीं, ये ढेर सारा है। इतना पढ़ लेंगे हम बहुत सारा क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, और इतना ही नहीं, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो इतना से आप बहुत सारा बना सकते हैं। आपको वो ट्रिक भी हम बताएंगे लास्ट में। प्लीज वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो दिखे। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा वाट, वाट का मतलब होता है क्या, समझ में आ रहा है। वाट का मतलब होता है क्या, देखिए इसका 2 4 एग्जाम्पल बनती है। आप क्या जानते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, यही स्ट्रक्चर पे सारा बनेगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं फिर से, प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड देना है। डब्ल्यूएच वर्ड इसमें क्या है, हमारा वाट, वाट 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 दे दिए। देखो डू, यू, जानना का, नो। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। फिर दूसरा देखिए, वह क्या खा रहा था, वह क्या खा रहा था। फिर क्या का हम सबसे पहले लिखेंगे वाट, रहा था वाज वर्ड ही के साथ वाज, व्हाट वाज ही ईटिंग। और बनाइए 2 4 एग्जाम्पल। देखिए फिर, वह क्या बोल रहा था, वह क्या बोल रहा था। व्हाट वाज ही स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे थे। व्हाट वर यू स्पीकिंग, आप क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग, वह क्या कर रहा है। व्हाट इज ही डूइंग। ठीक है, इस ढंग से आपको बनाना है। वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा है, वह क्या बोल रहा है, क्या जानते हैं आप, क्या खाते हैं, वह क्या है। व्हाट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं वाई। देखिए यहाँ वाई का, जस्ट यही एग्जांपल का हम वाई में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ, आप क्यों जानते हो, आप क्यों जानते हो वह क्यों खा रहा था, वह क्यों खा रहा था। देखिए आगे, आप क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे वाई का, क्यों, क्यों का वाई होता है, वाई वाई लिख दिए। फिर डू यू नो, आप क्यों जानते हैं। फिर आगे, वह क्यों खा रहा था, वह क्यों खा रहा था, क्यों का पहले देंगे वाई, रहा था वाज ही ईटिंग, बन गया। और बनाइए, आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप क्यों इंग्लिश बोल रहे हैं, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है। फिर बनाइए, वाई डज ही गो, आप क्यों खाते हैं, वाई डू यू ईट, आप क्यों बोलते हैं, वाई डू यू स्पीक, आप क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो, आप क्यों पढ़ते हैं, वाई डू यू स्टडी। इस ढंग से हम ढेर सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं। आगे आइए देखते हैं हम वैन। ढेर सारा हमको वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए, इसलिए 2 4 बना रहे हैं और 2 4 बोल रहे हैं। बाकी आपको 8 10 प्रैक्टिस करने के लिए आपको कॉपी में बनाना है, या फिर आप बोलने में कैपेबल है तो बोल सकते हैं। आगे देखिए, फिर वैन, वैन का, अ, आप, वैन का मतलब होता है कब, यहाँ लिख देते हैं कब या जब। ऐसे ही वाई का मतलब होता है क्यों, कब आप
कब बोलते हो, आप कब बोलते हो। कब के लिए हम सबसे पहले देंगे when, when do you, बोलना का स्पीक बन गया। आप क्यों बोलते हो, वह क्यों खाता है। देखिए बनाते हैं, वह क्यों वाला था हम बना लिए, कब वाला अपना, वह कब खाता है। कब का सबसे पहले हमारा when, खाता है डू या डज, तो ही के साथ लगता है डज, when does he eat, हो गया, बन गया। आप कब जाओगे, आप कब जाओगे। when will you go, आप कब बोलोगे। when will you speak, मैं कब पढ़ूंगा, मैं कब पढ़ूंगा। when will I study, आपके पापा कब दिल्ली जाएंगे, आपके पापा कब दिल्ली जाएंगे। when will your father go to Delhi, इस ढंग से आपको ढेर सारा एग्जाम्पल बनाना है। आप कब पैसा दोगे, आप कब मुझे पैसा दोगे। when will you give me money, आप कब मुझे मेरा डॉक्यूमेंट्स दोगे। when will you give me my documents, इस ढंग से आपको ढेर सारा एग्जाम्पल बनाना है। चलिए हमारा when कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं where। और इसको आप उतारना चाहते हैं तो आप डायरी नोट में नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्लीन करने वाले। तो चलिए देखते हैं हु का मतलब होता है, तो पहले हम वेयर, वेयर नहीं पढ़े, वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहां। आगे देखिए वेयर, आप कहाँ रहते हैं। ये ढेर सारा हमें यूज करने को मिलता है। ये क्वेश्चन हम ढेर लोगों से पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं। कहाँ का सबसे पहले हम बनाएंगे वेयर, वेयर डू लगेगा, वेयर डू यू लिव, बन गया कंप्लीट। फिर आगे वह कहाँ जा रहा था। देखिए फिर हम बनाएंगे सबसे पहले कहाँ का क्या होगा, वेयर, वेयर रहा था, वेयर वाज ही गोइंग, इस ढंग से आपको बनाना है। आप कहाँ पढ़ते हो, आप कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। आप कहाँ खाते हो, वेयर डू यू ईट। आप कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। आपके पापा कहाँ रहते हैं, आपके पापा कहाँ रहते हैं, वेयर डज योर फादर लिव, इस ढंग से आपको बनाना है। ढेर सारा एग्जाम्पल आपको बनाना है ऐसे ही। आगे देखते हैं हम हु को देखिए, हु को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हु हमारा सब्जेक्ट गायब होता है तब हु आता है। देखिए पहले तो हु का यहाँ लिख लीजिए, कौन, हु का मतलब होता है कौन, कौन वहां जाता है। देखिए हम बताए थे WH वर्ड मिडल में आता है, बीच में, पर यहाँ हमारा स्टार्टिंग में ही आ रहा है। स्टार्टिंग में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें से हमारा सब्जेक्ट है। कौन वहां जाता है, कौन जा रहा है हमें नहीं पता है, मैं जा रहा हूँ या फिर आप जा रहे हैं या फिर कोई और जा रहा है, मोहन श्याम रोहन सीता कौन जा रही है हमें पता नहीं है, बस कोई जा रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट गैप होता है, इसलिए हमारा कौन ये पहले आ जाता है हु को। अब देखिए आगे कौन जा रहा है, हु गोज। डूडस भी हम नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए निगेटिव में हम लगाएंगे। कौन नहीं जाता है उसमें हम लगाएंगे डजंट या फिर डोंट। आगे देखिए फिर कौन अंग्रेजी बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश, इस ढंग से हमें बनाना है। और ढेर सारा आप बना सकते हैं जो भी आपको आ रहा है। कौन डॉक्यूमेंट फाइल करता है, कौन गाड़ी चलाता है, कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, हु टीच, कौन पढ़ता है, हु स्टडीज, कौन बोलता है, हु स्पीक्स, कौन सुनता है, हु लिसन, इस ढंग से आपको बनाना है। आगे देखिए हम होम पढ़ने वाले हैं। किसे होता है, आप किसे बोलते हो, वह किसे
पैसा दिया। देखिए दोनों सेंटेंस को हम बनाने वाले हैं। आप किसे बोलते हो, किसे का सबसे पहले हम देंगे whom बोलते हो, डू या डज आपके साथ लगता है डू, whom do you speak। आगे फिर देखिए वह किसे पैसा दिया, whom did he give money। वह किसे पैसा दिया। इस ढंग से हमारा बनेगा। क्वेश्चन वाचक देना जरूरी है क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब whom भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। सबका दो चार एग्जांपल ये हम दे रहे हैं, आगे आपको बनाना है। फिर देखिए दो चार और हम बना के बता रहे हैं। आपने किसे देखा, आपने किसे बोला, आप किसे बोलते हो, आप किसे पढ़ाते हो, आप किसे पढ़ाते हो, whom do you teach, आप किसे बोलते हो, whom do you speak, आप किसे देखते हो, whom do you see। इस ढंग से आपको बनाना है। आगे देखिए फिर हाउ, हाउ मतलब कैसे, आप कैसे वहां जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। फिर आप कैसे खाना बनाते हो। देखिए कैसे का हो जाएगा हाउ, बनाते हो डू या डज आपके साथ डू, हाउ डू यू खाना बनाना का होता है कुक, कुक फूड, हाउ डू यू कुक फूड। आप कैसे तैरते हो, आप कैसे तैरते हो, हाउ डू यू स्विम। आप कैसे इंग्लिश बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। आप कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच। आप कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले। इस ढंग से आपको ढेर सारा एग्जाम्पल बनाना है और कोशिश कीजिएगा बोल बोल के बनाने के लिए। आप कैसे खेलते हैं, हाउ डू यू प्ले। आप कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू यू स्टडी। आप कैसे इंग्लिश बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। वह कैसे जाएगा, वह कैसे जाएगा, हाउ विल ही गो। आप कैसे इंग्लिश बोल रहे हो, हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आप कैसे वहां जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग देयर। इस ढंग से आपको बनाना है। जितना फास्ट आप बोल सकते हो उतना फास्ट बोलने की कोशिश कीजिएगा। पर स्टार्टिंग में अगर धीरे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, डजेंट मैटर, बस ट्राई करते रहना है, बोलते रहना है। एक टाइम आएगा फिर आप भी स्पीड बनाने लगिएगा। ठीक है, हमारा हाउ कंप्लीट हो गया। आगे देखिए विच, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा। देखिए वह कौन सा किताब पढ़ता है। कौन सा का क्या हो जाएगा विच, और कौन सा के साथ ऑब्जेक्ट आता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है और इसके एक और होगा हुज, उसके साथ आता है हमारा ये रहा जस्ट, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। विच बुक, बुक बाद में नहीं यहीं पे रहेगा। विच बुक वह कौन सा किताब पढ़ता है, विच बुक डज ही रीड। आप कौन सा फोन रखते हैं, आप कौन सा फोन रखते हैं, विच फोन डू यू हैव, विच फोन डू यू हैव। आप कौन सा कार रखते हैं, विच कार डू यू हैव। इस ढंग से आपको बनाना है। आगे देखिए हुज, हुज मतलब होता है किसका, किसका किसकी किसके। आप किसका फोन चला रहे हैं, आप किसका गाड़ी चला रहे हैं, आप किसका बुक पढ़ रहे हैं। इस ढंग से आपको बनेगा। जैसे देखिए आप किसका गाड़ी चला रहे हैं। देखिए किसका क्या हो जाएगा हुज, गाड़ी का वैन, हुज वैन चला रहे हैं। आर यू ड्राइविंग, आप किसका गाड़ी चला रहे हो, हुज वैन आर यू ड्राइविंग। आप किसका कार चला रहे हो, हुज कार आर यू ड्राइविंग। आप किसका फोन यूज कर रहे हैं, हुज फोन आर यू यूजिंग। इस ढंग से आपको ढेर सारा बनाना है। फिर